अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 एक्ट नंबर 20 1958 का धारा 11 सेक्शन 11 कोर्ट्स कंपीटेड टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट अपील एंड रिवीजन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन। धारा 11 में है कि अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय अपील और पुनरीक्षण और अपीलें और पुनरीक्षण न्यायालयों की शक्तियाँ, जो रिविजनल कोर्ट्स हैं उनकी पावर्स। उपधारा 1 कहती है कि संहिता में या किसी अन्य विधि में, संहिता मतलब CRPC 1973, या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अधीन आदेश अपराधी का ट्रायल और उसे कारावास से दंडित करने के लिए इम्पावर किसी कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट द्वारा भी, जबकि मामला उसके समक्ष अपील में या पुनरीक्षण में आए, दिया जा सकेगा वो आदेश। उपधारा 2 में क्या है कि संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई आदेश अपराधी का ट्रायल करने वाले किसी न्यायालय द्वारा जो हाई कोर्ट से भिन्न हो दिया जाता है, वहाँ अपील उस कोर्ट को दी जा सकेगी जिसको पूर्ववर्ती न्यायालय ने दंडादेशों से अपीलें मामूली तौर पर की जाती हैं। उपधारा 3 में है कि किसी ऐसे मामले में जिसमें 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और वह कोर्ट जिसने उसे दोषी पाया है उसके संबंध में धारा 3 या धारा 4 के अधीन कार्रवाई करने से इनकार करता है और उसके विरुद्ध जुर्माने के सहित या बिना कारावास का दंडादेश पारित करता है, जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती है उसके लिए या नहीं की जाती है, तो इस संहिता CRPC या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह जो कोर्ट है जिसको पूर्ववर्ती न्यायालय के दंडादेशों से अपीलें मामूली तौर पर की जाती है, या तो स्वप्रेरणा से या सिद्ध दोष व्यक्ति अथवा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर मामले का रिकॉर्ड मंगा सकेगा कि जो भी पूर्ववर्ती न्यायालय ने फैसला दिया उसके, जो भी पूर्ववर्ती न्यायालय है उसने जो दंडादेश दिया है उससे रिलेटेड अपीलें, तो आवेदन किए जाने पर मामले का अभिलेख वह मंगा सकेगा। कोर्ट वो रिविजन कोर्ट और उसकी परीक्षा कर सकेगा कि भाई क्या उसमें संज्ञान लिया गया था, क्या मामला था उससे रिलेटेड, तथा उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। फिर आगे जो भी ऑर्डर होगा वो उसके हिसाब से उसमें देगा। उपधारा 4 में है कि जब किसी अपराधी के संबंध में धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई आदेश दिया गया है इस एक्ट की धारा 3 या 4, तब अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी रिविजनल पावर्स का प्रयोग करते हुए इसे आदेश को अपास कर सकेगा। मतलब जो ये धारा उपधारा 3 के तहत जो आदेश पारित किया है उसको कौन रद्द कर सकेगा? अपास, सेट असाइड, रद्द। एक तो ये अपील न्यायालय या फिर हाई कोर्ट उसका रिवीजन करके कि भाई उसमें क्या बात बताई गई थी उस आदेश में उस हिसाब से, और उसके बदले में ऐसे अपराधी की बाबत विधि के अनुसार दंडादेश पारित कर सकेगा। फिर वो अपने हिसाब से जो विधि है उसके हिसाब से दंडादेश दे सकेगा, परंतु अपील कोर्ट या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण करते हुए उससे अधिक दंड नहीं देगा जो उस कोर्ट द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषी पाया गया था। जिस कोर्ट ने उस अपराधी को दोषी पाया है, अगर वो दंड देता वह कोर्ट उससे ज़्यादा अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी रिविजनल पावर्स का प्रयोग करते हुए उससे ज़्यादा दंड उसको नहीं देंगे। रिलेटेड केस इस धारा से मध्य प्रदेश राज्य बनाम उधारा 1985 धारा 11 की उपधारा 2 कि अभियुक्त को जहां अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लाभ दिया जाता है वहां इस धारा के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकती है। जहां सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट के उपबंधों का लाभ दिया गया इस एक्ट का, वहां राज्य सरकार द्वारा अपील हाई कोर्ट को धारा 11 जो इस एक्ट की अपराधी परिवीक्षा की के अंतर्गत होगी, ना कि CRPC के अंतर्गत। ये फैसला इसमें दिया गया था। अब है धारा 12 दोष सिद्धि में संलग्न निर्भरता का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। इसमें है कि किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति
जो अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसके संबंध में इसी एक्ट की धारा 3 या धारा 4 के प्रोविजंस के अधीन प्रोसीडिंग्स की जाती है, ऐसी विधि के अधीन अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न यदि कोई हो तो वह डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त नहीं होगा। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो धारा 4 के अधीन उसे छोड़ दिए जाने के बाद तत्पश्चात मूल अपराध के लिए दंडित किया जाता है, जो भी उसने ऑफेंस किया है उसके लिए। इसमें एक केस है गिरिराज प्रसाद मीणा बनाम राजस्थान राज्य मान्य 2013 का। इसमें है कि परीक्षण न्यायालय ने लाभ दिया और संप्रेक्षण किया, चुनौती दिया गया, अभिनिर्धारित किया। परीक्षण न्यायालय ने न केवल वृहद अधिवक्ता में कार्यवाही बल्कि विधि में अज्ञात प्रक्रिया को भी अपनाया और परीक्षण कोर्ट का निर्णय एवं आदेश इसलिए दूषित स्थित था। हाई कोर्ट ने अपीलार्थी द्वारा दाखिल सीआरपीसी की जो धारा है 482 उसके तहत आवेदन पत्र केवल इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलार्थी ने न तो संज्ञान लेने का आदेश चुनौती दिया, ना ही कोई आपत्ति अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाए जाते समय उठाई। फिर हाई कोर्ट और एवं मूल्यांकित करने में असफल है तो अपीलार्थी या किसी साक्षी के कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व परीक्षण न्यायालय मामला उस दिनांक को निपटान किया जब आवेदन पत्र ही दोष स्वीकार करते हुए दाखिल किया गया था। यहाँ तक कि अन्यथा भी यदि परीक्षण न्यायालय दिनांक 5/7/2006 से प्रभारी अंतःस्थापित अध्याय 21 क के तहत जो सीआरपीसी में है सौदा अधिवाग के किसी प्लिया बार्गेनिंग के किसी प्रश्न को व्यवहृत करना चाहता था, तब भी कोर्ट को इसके तहत पीड़ित को ऐसे लाभ विस्तारित करने के पूर्व सूचना पत्र देने की इसमें क्या थी, ओब्लिगेशंस थी, जो वर्तमान प्रकरण में दिए गए हैं। प्रक्रिया इसलिए स्पष्टतः दूषित प्रतीत होती है, तो अपील को इसमें मंजूर किया गया। अपील को क्यों मंजूर किया गया? क्योंकि वह दूषित प्रतीत होती है प्रक्रिया, इसलिए अपील मंजूर कर ली गई।